जो हाथरस हादसे से जुड़ी सामने निकल कर आ रही है। तो हाथरस हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर बाबा सूरजपाल का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बता दें, मैनपुरी आश्रम में पुलिस ने इस दौरान रात भर सर्चिंग की। आश्रम के सामने भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। सर्चिंग के दौरान आश्रम की लाइट बंद की गई थी। सर्चिंग में पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। एसपी सिटी की मौजूदगी में आश्रम में जांच हुई। हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर कल जानकारी मिली थी। बाबा के सेवादार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि रात के समय में बाबा इस आश्रम में पहुंचा था और उसी के बाद से ही लगातार उस आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा था। और इस बीच आपको बता दें, देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैनपुरी आश्रम में पुलिस ने रात भर सर्चिंग की है। सर्च अभियान यहां पर चलाया गया बाबा को लेकर, लेकिन इस दौरान बाबा आश्रम में नहीं मिला। आश्रम के सामने भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने गया था। बताइए क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी है, जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं, उसी को मैं चेक करने आया हूँ। लेकिन बाबा अंदर नहीं कैसे? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। सर वहाँ कोई मिला नहीं था, मेरी सिक्योरिटी है। 50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन सवा घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में सवा घंटे में ऐसा हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। सवा घंटे तक आप लोग नीचे अंदर थे। न एसओजी टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, न कंपाउंड के अंदर थे, न बाहर थे, बाहर भाई दरवाजे के अंदर। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग? कैमरे पर है सर, कैमरे पे किसी तरीके। तो ज्यादा जानकारी के साथ अखंड हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अखंड का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास इस पूरी खबर को लेकर। अखंड, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? बाबा सूरजपाल को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उस बीच जो पुलिस की टीम है वो मैनपुरी आश्रम भी पहुंचती है। देर रात की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाबा का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। ये बिल्कुल। और कल रात में देर रात तकरीबन सवा घंटे तक पुलिस अंदर रही, छानबीन हुई। पहले ही पूरे इलाके को अगर कहा जाए तो हाईवे से लेके जो बिछुआ का जो आश्रम है, जो राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट करके जो आश्रम बनाया गया, उस आश्रम तक के रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। पहले ही से कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ रहा था। तो ये पूरा जो आश्रम था वो पूरी तरीके से एक तरीके से आइसोलेटेड कर दिया गया था। और फिर उसके बाद देर रात पुलिस ने अंदर एंट्री ली और वहाँ पे छानबीन की और छानबीन करके लगभग सवा घंटे तक पुलिस रही अंदर। लेकिन लौट के जब बाहर आई पुलिस, तो पुलिस ने साफ किया कि वहाँ पे बाबा नहीं है। लेकिन अखंड ये भी बताइएगा, क्योंकि अब इससे पहले हम बाबा के सेवादार को भी सुन रहे थे कल, जब लगातार उनसे पूछा गया कि बाबा आश्रम में ही हैं, और कई दफा ये सवाल उनसे किया गया, दोहराया गया कई बार सवाल। उन्होंने कहा कि हाँ बाबा आश्रम में ही हैं। अब उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई। क्या यहाँ पर भटकाने की, गुमराह करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, सेवादारों की तरफ से भी? देखिए, सेवादारों का जो कहना है ना कि वो सेवादार बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। सेवादारों का ये कहना है कि बाबा है लेकिन वहां पे अदृश्य रूप में। कई बार उनका जैसे वो आस्था और जो विश्वास और अंधविश्वास जो है, ये तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। और मिलने के बाद वो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो कल हमारी 3-4 सेवादारों से जब बात हुई तो उनका सभी का यही कहना था कि नहीं, बाबा तो अंदर है। बाबा अंदर गए थे। फिर हम लोगों ने जब पूछा कि तो पुलिस को मिले क्यों नहीं, तो उनका ये कहना था कि वो अदृश्य हैं तो कैसे दिखेंगे, वो साकार रूप में नहीं है, वो निराकार रूप में है। तो इस तरीके की बातें, जो आस्था और जो अंधविश्वास एक साथ मिलके जब एक कल्प रचता है, तो कुछ उस तरीके का माहौल उनके जहन में तारी है। तो बिल्कुल उस तरीके से वो बातें करते हुए नजर आए। तो ये बड़ा अलग सा अनुभव था हम लोगों का।
हालांकि पुलिस का जो कहना है कि वहां पे नहीं मिले बाबा, तो इससे पहले भी जब हमारी कल बात हुई थी सीओ सुनील कुमार से, तो उनका ये कहना था कि हम अंदर गए थे और काफी देर तक हम रहे, छानबीन किए, लेकिन हमें बाबा नहीं मिले। तो ये बाबा नहीं मिले तो फिर हमने पूछा भी कि भाई आप बाकी लोगों के साथ आप क्यों नहीं गए थे, तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम ऐसे ही अंदर चले गए थे ताकि कोई गलत बात ना हो जाए। और चूंकि सर्च ऑपरेशन अभी तक सर्च के लिए कोई वारंट वगैरह नहीं है इनके पास, और या फिर बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया था तब तक, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं जुड़ती हैं जाके कि वो लीगल जो अगर इश्यू बने तो उसमें कहीं पुलिस अखंड, क्या अभी भी आश्रम के बाहर पुलिस बल की तैनाती है? और ये भी बताइएगा कि ये जो जांच का दायरा है वो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य है वहां पर भी खोजबीन की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बाबा वहां पर भी जा सकता है, चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जितनी जगह है, विशेष रूप से अगर इनकी बात अगर करते हैं, ये बाबा का जो आश्रम, बिछुआ वाला जो आश्रम है, उस आश्रम में पुलिस की पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है। और बैरिकेड तो सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन ये पुलिस ने चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा है इस रास्ते को। तो ये तो पिछले 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है, जैसे ही ये घटना जब से हुई है परसों से, तो उसके बाद से ही इस पूरे इलाके को पुलिस यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे तैनात रही। कल दिन भर हमने देखा कि पुलिस चारों तरफ से तैनात थी, सीएसी की एक कंपनी लगा दी गई है। तो ये तो अभी भी बरकरार है। ये एहतियातन कदम उठा लिया गया था कि कहीं कुछ इतना बड़ा हादसा हुआ है, और हादसा चूंकि इसी आश्रम के सत्संग की वजह से हुआ है, तो ये पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया कि कहीं कोई एक रिएक्शन कुछ इस तरीके का ना आ जाए। कल देर रात में ये पुलिस अंदर गई भी बिछुआ आश्रम में, तो ये सारी चीजें तो हुई हैं। बाहर के लिए अगर कहा जाए तो जगह ठीक है अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।